योगीराज में ग्रामवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्राम बहेड़ा पोस्ट पनकी थाना पनकी कानपुर में आने वाले ग्राम बहेड़ा के निवासियों को रोड व नाली न होने के चलते नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामवासी वहां रहने वाले परिवारों के लोगों के द्वारा बताया गया है कि सड़क व खड़ंजा आदि का निर्माण न होने के कारण घर से निकलने तक और भारी दिक्कत होती है। कीचड़ भरे दलदल में होकर स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं। ग्रामवासियों की शिकायत यह भी है कि प्रधान चंद्रशेखर यादव सुनवाई नहीं करते हैं। इतनी दिक्कतें होने के बावजूद जैसे तैसे लोगों ने ग्राम प्रधान का घेराव किया तो प्रधान ने खड़ंजा निर्माण का कार्य शुरू कराया, लेकिन गांव के ही कुछ लोग जिनको की इस कीचड़ से परेशानी नहीं है क्योंकि उनके गेट दूसरी तरफ पक्की सड़क की तरफ खोलते हैं, उन लोगों ने रोड निर्माण में रुकावटें शुरू कर दी और प्रधान ने बीच में ही जो है काम को रुकवा दिया है। ट्रैक्टर में लाद कर लाई गई ईंटें और निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री प्रधान जी वापस बेरंग लौट गए। साथ में बिछी हुई ईंटें भी उठवा ली गई हैं, जिस कारण से खड़ंजे का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बताते चलें कि ग्रामवासी महिला और पुरुषों का कहना है कि शासन इस मामले का संज्ञान ले, इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि बहेड़ा के निवासियों को गांव में नरकीय जीवन से मुक्ति मिल सके। हमें यही शिकायत है कि हम लोग बहू बेटियां जैसे निकल रहे हैं रोडों में, कभी कुछ कैसे भी बच्चे उठा के कहीं कुछ भी, हमारी पर इतनी समस्या है कि हम लोग कीचड़ से होके गुजरते हैं और कीचड़ से होके गुजर रहे हैं। ये समस्याओं हमारे प्रधान को समझनी चाहिए, जो चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर यादव जी, उनको ये समस्या समझते हुए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं क्या है, अभी बीच में हमारे यहाँ खरंजा बिछा 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर उठ गया। इसका क्या मतलब है? कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, उसे आप सजेक्ट करिए क्यों रोक रहा है। और जो हमारी समस्या हमारे घर से होके गुजर रही है वहाँ तक की तो कम से कम रोड को कंप्लीट करवाइए। आप चंद्रशेखर जी से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे सबकी पुकार सुने और हमारी रोडों को बनवाइए। हमारे घर तक की घर की पूरी खरंजा, पूरे घर से लेके बाहर तक का कोई रिश्तेदार नातेदार वगैरह आते हैं, वो भी ये भी कहते हैं कि हमारे घर में मतलब इतना कीचड़ है, हम कैसे आए कैसे आए। हमारे रिश्ते नातेदार तक आने से शर्म खाते हैं कि तुम्हारे घर की गली इतनी गंदी रहती है, इतना सब कुछ रहता है, कैसे हम लोग इसमें वास्तविक कर पाए बताइए। अब हम लोग की यही समस्या है कि हम लोग बहू बेटियां और माँ बूढ़ी जो भी जाती हैं, समझ लीजिए इस कीचड़ से गुजरते हुए जाती हैं, पर उन्हें चंद्रशेखर जी जो भी हों, यहाँ के प्रधान हैं, नेता हैं, जो भी हों, विधायक हों, जो भी हों, हमारी पुकार सुनिए और हमारे घर की, हमारे गाँव की वास्तविकता को समझिए और उसे उज्जवल करिए, उसे अच्छा बनाइए और हमारे गांव का, देश का नाम रोशन करिए। आप लोग प्रधान बने हो तो हमारी समस्याओं को भी सुलझाइए। ये दिक्कत परेशानियां सर हम लोगों को आ रही हैं कि हम लोगों को निकलने में, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम लोग गिर भी पड़ते हैं। पानी की भी हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ से दूर से हम लोग को पानी भी लाना पड़ता है। तो हम लोगों को पहले प्रधान ने पास करा दिया, पास हो गया। हम लोगों ने बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, खरंजा बिछने लगा और क्या नाम ईंटें बिछ गई। उसके बाद में प्रधान जी ने पता नहीं किसने मना किया, किसने नहीं मना किया, और ये सारी ईंटें उठने लगी। हम लोगों ने मना भी किया तो हम लोगों के ऊपर 112 नंबर भी डायल की गई। ये परेशानी हम लोग। और प्रधान का क्या नाम है? चंद्रशेखर। ये वहाँ से लेके वो जो खरंजा दिख रहा है आपको इस तरफ से, और ये इधर थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाती है तो पानी निकलने कोई साधन भी नहीं है। और पिछले 30 साल पहले पड़ा था, ये एक हमारे गांव के हैं अशोक प्रधान, उन्होंने डलवाया था। उसके बाद ये खरंजा 2-3 बार पारित भी हुआ है। तो यहाँ पे यानी कुछ लोगों ने इसको बिछने नहीं दिया और अभी तो मान लो 2-3 दिन से पानी अब बरसा नहीं है, इसलिए कीचड़ कम है। अगर थोड़ा से भी पानी बरस जाता है तो इतना कीचड़ हो जाता है कि बच्चा तो दूर, यानी आदमी भी, बड़े लोग भी नहीं निकल पाते हैं। और अभी ये खरंजा बिछ रहा था तो ईंटा भी यानी कि लग गए थे, फिर आके उसमें विवाद कर देने तो ईंटा तक उखाड़ के लेके चले गए। कौन लोग उखाड़ के लेके चले गए? ये जो ये मकान है, ये है, तो ये लोग विवाद कर देने तो प्रधान ईंटा उखाड़ के चले गए। प्रधान का क्या नाम है? चंद्रशेखर यादव। प्रधान से नाराजगी है यहाँ पे लोगों में? अब जब काम नहीं करवा रहे तो नाराजगी का, उनसे अगर कंप्लेन की जाते तो सुनते नहीं है।